मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। अखिलेश यादव, अमीन, अनिमेश, धीरज सोनकर, सैजल, चीपा, निखिल भाई, अमनीश, आयुष कुमार, राजेंद्र, नीतीश कुमार, अर्जुन कुमार, प्रणाम। गुरुदेव धनबाद की धरती से आप सभी का प्रणाम स्वीकार है। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये दी बोल और मारो सेक्स। आ जाओ, ज्योमेट्री पे आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाह्य कोण द्विभाजक प्रमेय। द्विभाजक प्रमेय, बाह्य कोण द्विभाजक प्रमेय। बाह्य कोण द्विभाजक प्रमेय। बाह्य कोण द्विभाजक प्रमेय मतलब जो एक्सटर्नल एंगल है उसका एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई ये कोई ट्रायंगल है, ये वाली, ठीक है जी, ये कोई ट्रायंगल है। हाँ जी मेरे भाई, अगर मैं इस वाले एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, क्या खींच दूं मेरे बच्चे? एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर में खींच दूं, इस वाले एंगल का एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, तो कहानी ये होगी कि भैया अगर मैं एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचूंगा तो जो ये बड़ी साइड होगी जो एक्सटेंड की गई है, जो ये एक्सटेंड की गई है, जैसे ये ए बी था ना, एक्सटेंड हुई थी, ये ए बी बटे जिसके साथ एक्सटर्नल एंगल बना है ए सी, बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या? ये पूरी बड़ी साइड बी डी बटे सी डी। और आप जानते हैं बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी जमा सी डी, तो इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाह्य कोण द्विभाजक प्रमेय। ठीक है जी, अब इस पे कुछ सवाल लेते हैं। देखो यार, सवाल में कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी में ए बी इज टू ए सी का रेशियो दे रखा है, सी ई इतनी है, बी ए को डी तक बढ़ाएगा। कह रहा है जी कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी अब ए बी सी कहता है जी कोई त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी वाली साइडों का रेशियो 5:2 है, इन साइडों का रेशियो 5:2 है। बहुत बढ़िया। अब कहता है कि बी ए को डी तक बढ़ाया गया, जो लाइन बी ए है उसको डी तक बढ़ाया, इस वाली लाइन को किसी बिंदु डी तक बढ़ाया। कहता है इसको आगे बढ़ा दिया, फिर और कोण सी ए डी, सी ए डी ये पॉइंट है डी, कहता है सी ए डी इस वाले कोण का कोण समद्विभाजक खींचा गया, इस वाले कोण का कोण समद्विभाजक खींचा गया। तो यहां से हमने इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा, हमने इसका मेरे प्यारे बच्चों क्या खींच दिया? एंगल बाइसेक्टर खींच दिया। तो जब एंगल बाइसेक्टर खींचा तो हमने ये वाली साइड बढ़ानी पड़ी, तभी तो इसको जाके मिलेगा ही। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। तो कहता है सीएडी का समद्विभाजक बीसी को ई पर मिलता है, यानी बीसी के बड़े हुए भाग को कहां टकराता है मेरे प्यारे बच्चों? ई पे यहां टकराता है। ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो कहता है बीसी की लंबाई याद करो। अब मेरे बच्चे एक बात ध्यान देना, सीई की लेंथ दे रखी 6 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ मैं एक्स मान ले रहा हूं। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये रेशियो समझा कि भाई ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी का मतलब जो साइड एक्सटेंड की है वो जिसके साथ एक्सटर्नल बना है वो, बराबर ये पूरी बड़ी साइड बीई बटे बी सी। तो मेरे बच्चे ए बी बटे ए सी दे ही रखा था 5:2,
ए बी बटे ए सी 5:2 दे रखा था, 5:2। बी ई की लेंथ क्या है मेरे बच्चे, 6 जमा एक्स, और बी सी की लेंथ क्या है, एक्स। सोल्व करेंगे भाई, तो यह आया 5x, 2×6 = 12 जमा 2x। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, 2x इधर आएगा, किसका लोगे, माइनस का, तो 5 में से 2 गया 3x, तो 3x बराबर क्या है मेरे बच्चे, 12। तो x की वैल्यू कितनी आई, 4। x की वैल्यू आ गई 4। अब हमसे पूछा क्या था, BC की लंबाई बताना। देखना यार कहाँ गलती करी हमने भाई, ए बी ए सी का रेशियो 5:2 है, ये 6 जमा एक्स है, 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 ही आएगा भाई। BC की लंबाई याद करो, सॉरी हाँ यहाँ फार्मूला गलत लग गया, यहाँ था ये साइड एक्सटेंडेड बटे ये बराबर पूरी बड़ी साइड, और जो एक्सटेंडेड साइड है वो, तो यहाँ आना था CE, माफी चाहता हूँ, CE, माफी माफी भाई। तो AB की लेंथ 5 है, AC की लेंथ 2 है, BE की जो लेंथ है वो x + 6 है, और CE की लेंथ है मेरे बच्चे 6। माफी चाहता हूँ भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक। अब 2 से काटा 3, 3 को 5 से गुना किया 15 बराबर x जमा 6। तो मेरे प्यारे बच्चों x की जो वैल्यू आई वो आई 9, 15 में से 6 गए 9, तो 9 मेरा आंसर होगा। अब बिल्कुल करेक्ट है, बताइए भाई। देखिए यार सवाल में कह रहे हैं त्रिभुज PQR में QP को S तक बढ़ाया गया है। एक ट्रायंगल है PQR, लेट से कोई ट्रायंगल है यार, ये QP को, तो P Q R कहता है जी इसमें हमने क्या किया है, QP को आगे बढ़ाया। कहता है जी QP को आगे बढ़ाया, ठीक है जी। अब कह रहे हैं यदि PR 3 सेंटीमीटर है, अब कह रहा है इसके एंगल बाइसेक्टर को यहां तक बढ़ाया गया, बहुत शानदार जी। कहते हैं इसको मिला दिया, QR को E तक बढ़ाया गया मेरे प्यारे बच्चों। अब जो जो लेंथ रखी उस पर चर्चा कर लेते हैं। कहता है यदि PR की लेंथ 3 है, PR की लेंथ मेरे बच्चे 3 सेंटीमीटर है, QE की लेंथ जो है उधर रखी 14 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ है 14 सेंटीमीटर, RE की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। QR को इधर, तो हमसे पूछ रहा है PQ की लेंथ बताइए। तो देखिए जो साइड एक्सटेंड की है वो यानी PQ बटे में जिसके साथ एक्सटर्नल एंगल बना है वो 3 बराबर ये पूरी बड़ी साइड यानी 14 बटे ये जो एक्सटेंड की है ये 6, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 7, तो मेरे प्यारे बच्चों PQ की जो लेंथ आएगी वो 7 सेंटीमीटर है। PQ की जो लेंथ आई वो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों क्या आई, 7 सेंटीमीटर लेंथ। PQ की लेंथ क्या होगी, 7 सेंटीमीटर। देखो दोस्त ये पेपर का क्वेश्चन और यहां कह रहा है कि भैया फिगर दे रखी है सवाल में, ठीक है जी। तो कह रहा है BE बताइए, BE की लेंथ बतानी टोटल। तो भैया ये साइड एक्सटेंड की है 10 बटे इसके साथ की है 6 बराबर में बटे पूरी मतलब बराबर पूरी साइड, तो 12 जमा x जमा में एक्सटेंडेड साइड x। तो देखिए मेरे बच्चे 2 तिया 6, 2 5 10, 5 को गुना किया x से 5x, 12 तिया 36 जमा 3x, 3 में से तो 2x बराबर 36, तो x की वैल्यू कितनी आई, 18। आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 18 सेंटीमीटर। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 18 सेंटीमीटर ये वाली लेंथ है, लेकिन मुझसे पूछा है BE, तो ये 12 है ये 18 है, तो 12 और 18 मेरे प्यारे बच्चों क्या बना, 30 सेंटीमीटर। तो मेरे बच्चों ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी करेक्ट आंसर।
अब मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं सिमिलरिटी। सिमिलरिटी को हम कहते हैं समरूपता। देखो यार, दो शब्द होते हैं, एक होता है सेम, सेम, और एक चीज होती है मेरे प्यारे बच्चों सेम साइज। सेम साइज, इसे हम हिंदी में कहते हैं समान आकार, और इसे मेरे बच्चों हम कहते हैं समान रूप। समान आकार समान रूप। देखिए यार, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई ये जो ट्रायंगल है, देखिए मैंने यहां कॉपी शब्द का कॉपी वाले पे क्लिक किया है कि हूबहू इसका कॉपी निकल जाए। अब शायद आप डिफाइन कर पाएंगे चीजों से। मेरे प्यारे बच्चों, यहां इन दोनों ही ट्रायंगलों का रूप एक जैसा है, मतलब दिखती एक जैसी हैं। यहां दोनों चीजें हूबहू सेम है। अगर ये लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये 11 है तो ये भी 11 है, ये 20 है या 13 है या 14 है, जो भी है, तो ये भी 13-14 ही है मेरे प्यारे बच्चों। तो जब दो चीजें हूबहू सेम हो जाए, ईच एंड एवरी रिस्पेक्ट में सेम हो जाए, सारे एंगल इक्वल हो, सारी साइडें इक्वल हो, यानी इक्वल ट्रायंगल कह सकते हैं हम इन्हें, इक्वल ट्रायंगल कह सकते हैं, बराबर त्रिभुजें कह सकते हैं। तो मेरे बच्चे, जब दो त्रिभुजें आपस में बराबर होती हैं तो इन्हें हम कहते हैं सर्व अंग समान। इसका सही नाम है सर्वांग सम। सर्व अंग समान, सर्वांग सम। इंग्लिश में कहते रहे भैया कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों की दोनों जो त्रिभुजें हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम। ठीक है जी। सर्वांग सम में आने वाले वक्त में पढ़ाऊंगा। आज मैं चर्चा कर रहा हूं जब रूप एक जैसा हो, इन्हें हम कहते हैं सिमिलर। सिमिलर, समरूप हिंदी में कहते हैं भैया, समरूप हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों समरूप। यानी जब दो त्रिभुजों का रूप एक जैसा हो उन्हें हम समरूप कहते हैं। जब दो त्रिभुजों का रूप एक जैसा हो। आप कहें सर रूप एक जैसे का मतलब क्या हुआ? जैसे मेरे बेटे, मैं आपको ये कहूं कि एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, और एक ट्रायंगल मैंने ये बना दी। अगर ध्यान दोगे तो दोनों का आकार समान नहीं है, साइज में छोटी है, ये बड़ी है, लेकिन रूप सेम है। जैसा रूप इसका दिख रहा है वैसा ही रूप इसका भी दिख रहा है। तो बात ये होती है कि रूप बनता किससे? तो सर जो ये शब्द रूप है ना, ये रूप बनता है बेसिकली कोण से, एंगल से, कोण से बनता है। यानी जब दो त्रिभुजों के सारे कोण आपस में बराबर आ जाए, यानी ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये अल्फा है, ये भी अल्फा हो, ये बीटा है तो ये भी बीटा हो। जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर आ जाएं तो इसे हम समरूप कहते हैं। और उड़ती चिड़िया जो है ये निशान होता है समरूपता का। जबकि कॉन्ग्रुएंसी का निशान होता है कि भैया बराबर भी है, और जो चीज बराबर है उनका रूप तो एक जैसा होगा ही। तो बराबर के ऊपर उड़ती चिड़िया। तो ये होता है मेरे प्यारे बच्चों सर्वांग सम। ठीक है जी। और ये होता है मेरे प्यारे बच्चों समरूप। तो दोनों का अंतर आपको समझ आना चाहिए। अब हेडिंग डाल लीजिए कि अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं समरूप, सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी के बारे में अब हम थोड़ा ज्ञान लेंगे। आइए, बेसिक आइडिया मैंने बता दिया, सर्वांग समता के बारे में बाद में बात करेंगे। एनी टू फिगर विच लुक्स लाइक ऑफ सेम शेप, यानी ऐसी दो फिगर जो सेम दिखाई दे रही हैं, ठीक है, सेम शेप बट साइज नीड नॉट टू बी सेम। ये जरूर नहीं कि साइज सेम हो, साइज अलग अलग हो सकता है लेकिन शेप सेम होनी चाहिए, तो सिमिलर कहलाती है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों ये देखेंगे, दोनों के दोनों सर्कल सिमिलर हैं क्योंकि दोनों का रूप एक जैसा है, दोनों का साइज एक जैसा नहीं है। अगर साइज एक जैसा हो जाता तो सिमिलर तो कहते तब भी, लेकिन तब हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट भी कह देते। हाँ जी। अब ये सारी सिमिलर है, आप देख रहे हैं ये दोनों की दोनों फिगर एक जैसा रूप दिखाई दे रही है, ये दोनों फिगर एक जैसा रूप दिखाई दे रहा है, सिमिलर कहलाएंगे।
तो मेरे भाइयों अब इसी पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे एक छोटा एक बड़ा है लेकिन रूप एक जैसा है। अब मैं आपसे ये कहता हूं क्या कि भाई सिमिलर होने के लिए क्या जरूरी है, सिमिलर होने के लिए क्या जरूरी है। तो सबसे पहली कंडीशन पे आते हैं, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1, नंबर 1 सबसे पहली कंडीशन पे आते हैं कि भाई दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगी। तो दो ट्रायंगल सिमिलर तब होंगी इफ टू एंगल्स of one triangle are respectively equal to two angles of another triangle, the third angle is also equal। ये यहां पे बात ये हो रही है कि भाई अगर दो त्रिभुजें हैं, अगर दो त्रिभुज है और इनके कोई दो कोण भी बराबर आ गए, जैसे मान लीजिए ये वाला कोण है 80 डिग्री, ठीक है जी, ये वाला कोण है 70 डिग्री, ये कोण 80 डिग्री है, ये 70 डिग्री। तो सर कहने का अर्थ यहां पे ये कि अगर दो कोण आपस में बराबर आ गए तो तब भी दोनों त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं। आप कहें सर अभी तो आपने ये कहा था कि सिमिलर होने के लिए सेम शेप होना चाहिए और शेप एंगल से बनता है तो तीनों कोण बराबर होना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे लॉजिक ये है कि अगर आपके दो कोण भी बराबर हो गए तो तीनों कोणों का जोड़ तो 180 होता है, तो 180 से ये दोनों हटाओगे तो बचेगा कितना, 30 डिग्री बचा 180 से घटाने पे। और ये दोनों जैसे हैं वैसे यहां है, तो ये वाला कोण भी कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 30 डिग्री। तो मोटी बात समझने की यहां पे ये है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर कहने हैं तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि उन दोनों त्रिभुजों में कोई दो कोण आपस में बराबर आने चाहिए। जैसे ये दोनों कोण, ये दोनों कोण बराबर आ जाने चाहिए। अगर ऐसा है तो भी ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है जी, मान ली बात। चलो एक और बात बताओ सर, आपने कहा कि कोई दो कोण बराबर आने चाहिए। मैं कह रहा हूं कि ये बताओ सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है। अगर आप कहें सर आपने तो ये कहा था कोई दो कोण बराबर, सर ये 80-30, ये 80-70, ये दोनों तो बराबर नहीं है, फिर क्या ये सिमिलर है। हाँ सर सिमिलर। क्यों सिमिलर है, क्योंकि तीनों कोणों का योग तो 180 होना है, 80-30 110, तो ये 70 आया, ये 80-70 150, तो ये 30 आया। इसका मतलब ये है कि कोई दो कोण बराबर आ जाते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। अब आप ये कहेंगे सर यहां तो ये दो कोण बराबर नहीं आए थे। बेटा बराबर ही थे, क्योंकि यहां दो कोण से जो तीसरा कोण निकल रहा था और यहां दो कोण से जो तीसरा कोण निकल रहा था उससे ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूफ हो जा रहे थे, दिक्कत थी। ठीक है जी, अगली बात, अगर सर दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनमें समरूपता का साइन ये वाला लगता है। अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनकी हर एक करस्पोंडिंग साइड, करस्पोंडिंग साइड, करस्पोंडिंग साइड साइड संगत भुजा, संगत भुजा का अनुपात सेम होगा, का रेशियो सेम होगा, संगत भुजा का अनुपात सेम होगा, रेशियो सेम होगा, का रेशियो सेम होगा। अब रेशियो से मतलब क्या है उस बात को समझिए। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी हर एक करस्पोंडिंग साइड, जैसे यहां 30 डिग्री के सामने BC है तो यहां 30 डिग्री के सामने क्या है EF, इसका जो रेशियो होगा वही यहां 70 के सामने वाली साइड AB है तो यहां 70 के सामने वाली साइड क्या हुई DE, इनका भी रेशियो वही होगा। यहां 80 के सामने AC है तो भैया यहां 80 के सामने वाली साइड क्या हुई DF, इनका भी रेशियो सेम होगा। यानी अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो मेरे प्यारे बच्चों उनके हर एक करस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। आप कहीं पल्ले नहीं पड़ा, मैं जानता हूं, दोबारा समझाऊंगा। आओ, क्या समझा रहे हो दोबारा सर, शांति से समझाओ। मैंने कहा भाई एक ट्रायंगल मेरे पास ये है और एक ट्रायंगल मेरे पास ये है, ये वाला कोण है 80 डिग्री, ठीक है साहब, ये वाला कोण है 60 डिग्री, ये वाला मैं कह रहा हूं 60 डिग्री है, ये वाला 80 डिग्री है। सबसे पहले तो मुझे बताओ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं।
ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं या नहीं? जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर बिल्कुल है, कारण कि दो कोणों से तीसरे कोण पे जब पहुंचोगे तो यहां तीसरा कोण निकालोगे तो ये आएगा 40, और यहां पे भी निकालोगे तो ये आएगा 40। बिल्कुल ठीक है। तो तीनों कोण बराबर आ गए तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए, सिमिलर हो गए। ये हो गया सिमिलरिटी का साइन। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, यहां बी 80 डिग्री है तो बी के सामने वाली भुजा क्या हुई? AC। यहां आर 80 है तो इसके सामने वाली भुजा PQ। तो जो करस्पोंडिंग साइड्स होगी ना, वो ऐसे लिखनी होगी कि AC और PQ इक्वल होगा, या 60 के सामने वाली साइड BC और यहां 60 के सामने वाली साइड PR। यहां 40 के सामने AB, तो यहां 40 के सामने मेरे प्यारे बच्चों QR। तो ये सारी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। यानी करस्पोंडिंग साइड्स जो हैं वो बेसिकली करस्पोंडिंग एंगल के नाम पे जानी जाती है। अगर मुझे यहां लिखना भी है ना सिमिलरिटी में, तो मैं ऐसे लिखूंगा ट्रायंगल ABC सिमिलर होगी ट्रायंगल। अब मुझे देखना है कि ए के सिमिलर कौन सा, यानी ए के संगत कौन सा है करस्पोंडिंग। तो ए 60 है तो यहां 60 क्या है? Q, तो यहां Q लिखूंगा। यहां 80 है B, तो यहां 80 क्या है? R, तो R लिखूंगा। यहां C 40 है तो यहां पे भी 40 के आगे P, तो QR P। तो मुझे जो सिमिलरिटी का साइन डालना होगा वो ऐसे डालना होगा। इसका मतलब ही डायरेक्ट भाषा में मतलब ये है कि ए के सिमिलर मतलब करस्पॉन्डिंग Q है, बी के करस्पॉन्डिंग R है और सी के करस्पॉन्डिंग P है। ये मेरे प्यारे बच्चों इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब आगे बताओ। तो सर अब आगे की कहानी ये है यहाँ पे कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होती हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। मतलब सर सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, ये मान लीजिए 60 डिग्री है, ये वाला कोण 50 डिग्री है, ये वाला आ जाएगा 70। यहां मैं कह रहा हूं यार ये सेम ही ले लेता हूं मैं, ये 60 है, ये 50 है, ये 70। अब मैं आपको कह रहा हूं कि यार ये वाली साइड है 40 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है 60 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है X सेंटीमीटर। ये वाली जो साइड है मेरे बच्चे, ये वाली जो साइड है, ये है मेरे बच्चे 35 सेंटीमीटर, और ये वाली जो साइड है 42 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है Y। तो आप मुझे बताइए X और Y की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहली चीज तो मैं ये समझूंगा कि सर तीनों कोण और तीनों कोण बराबर है तो त्रिभुज सिमिलर होगी। और अगर दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? सेम। तो मेरे प्यारे बच्चे बताओ, यहाँ 60 डिग्री के सामने वाली साइड 40, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ 60 डिग्री के सामने वाली साइड 35, बहुत बढ़िया। इसका मतलब 5 8 40, 5 7 35, यानी इनकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 8:7 होगा। यानी 60 डिग्री के सामने वाली साइड 8 होगी तो यहाँ 60 डिग्री के सामने वाली साइड 7 होगी, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बताया। यहां 50 डिग्री के सामने वाली साइड अगर 8 यूनिट होगी तो यहां 50 डिग्री के सामने वाली साइड 7 यूनिट होगी। जबकि 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 42 को, तो 1 यूनिट 6, तो भैया 8 सिंह 48 यूनिट आएगी, 48 सेंटीमीटर। यहां 70 के सामने वाली साइड भाई 8 होगी तो यहां 70 डिग्री के सामने वाली साइड 7 होगी। यहां मेरे प्यारे बच्चों 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 60 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी कितनी? 15 चौकू 60, नहीं 7, 7.5, 8 7 56, 1 यूनिट की वैल्यू 7.5, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 7.5, 52.5। इस बात को समझे कि नहीं समझे? अब बताइए कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ गए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
क्लियर है भाई? फिर से समझाता हूं। देखिए, अगर आपको बात अभी भी समझ नहीं आई तो हम नाम रखते हैं। देखिए, हमें रेशियो लेना है भाई। यहाँ 60 डिग्री के सामने वाली साइड 40, तो ये पहले हमने ये ट्रायंगल ले रखा है, 60 के सामने 40, यहाँ 60 के सामने वाली साइड 35, ऐसे लिख दो जी। अब मेरे भाई यहाँ ये बताओ, 50 डिग्री के सामने वाली साइड x, तो यहाँ 50 के सामने वाली साइड 42 लिख दीजिए। अब यहाँ 70 डिग्री के सामने वाली साइड 60, और यहाँ 70 डिग्री के सामने वाली साइड y। मैंने एक बात आपको खोल के समझाई कि भाई अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। हमें कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी, 5 8 40, 5 7 35। बिल्कुल ठीक है जी। अब मेरे बच्चे एक बार इन दोनों को सेटल कर दो, एक बार इन दोनों को सेटल कर दो। अगर जैसे इन दोनों को करूंगा तो मैं लिखूंगा 8/7 बराबर x बटे 42। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। इन दोनों को ले लिया तो 7 6 42, x की वैल्यू आ गई 8 6 48 सेंटीमीटर। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है। एक बार इन दोनों को ले लिया तो ये है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, 60/y और बराबर है कितना, 8/7। अब थोड़े से समझदारी का काम करिए, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 15 60, पलट देंगे तो y/15 बराबर आएगा 7/2। भैया 15 को 7 से गुना करना आता है ना, 105/2। तो y की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, वो आएगी मेरे प्यारे बच्चों 52.5 यूनिट। और y की जो वैल्यू है वो 52.5 यूनिट है। y की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गई, 52.5 यूनिट। हाँ है ना? अब और सवाल लेते हैं इसी तरीके का। काहे परेशान हो रहे हैं भैया? प्रैक्टिस ही तो करना है हमको, और कुछ थोड़े करना है। मैं कह रहा हूं भाई, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है। ठीक है जी, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये थीटा। आपने कहा जी ठीक है। ये वाली साइड है भैया 50 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है मेरे बच्चों 80 सेंटीमीटर, इस वाली साइड की लेंथ है x। बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली साइड है मेरे भैया 70 सेंटीमीटर, ये वाली जो साइड है मेरे प्यारे बच्चों ये है x सेंटीमीटर। ठीक है जी। और ये वाली जो साइड है वो है मेरे बच्चे 60 सेंटीमीटर। आप मुझे बताइए x और वो x था तो ये है y सेंटीमीटर। x और y की अलग अलग वैल्यू बताइए क्या होगी? मेरे बाबू ध्यान देना भाई, ये बताओ यहां अल्फा के सामने वाली साइड क्या है, y। वहां अल्फा के सामने वाली साइड है 50। बहुत बढ़िया। यहां बीटा के सामने वाली साइड है 70, वहां बीटा के सामने वाली साइड है 80। यहां थीटा के सामने वाली साइड है 60, और भैया वहां थीटा के सामने वाली साइड है x। हमको वैल्यू निकालना है। कैसे किया जाए? देखिए, 0 से 0 कट गया। एक बार इन दोनों को ले लो। अगर आप इन दोनों को ट्रीट करोगे तो y/50 बराबर 7/8। भाई 2 चौक 8 और 2 से काटेंगे 25, तो y की जो वैल्यू आई वो आई मेरे बच्चे 25 साते 175, 175/4 सेंटीमीटर। आपने कहा जी ओके, रिपोर्ट है। हाँ जी। दूसरा, एक बार इन दोनों को ले लो तो 7/8 बराबर 60/x। आपने कहा जी हाँ। पलट देंगे तो भैया ये x/60 आएगा और ये 8/7 आएगा। नेचुरल है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भैया x की जो वैल्यू आएगी 8 6 48, 480/7 सेंटीमीटर आएगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मेरे हिसाब से शायद अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हम इन सवालों को सोल्व करते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या होता है। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल के रिस्पेक्ट में हमें रेशियो लेना होता है। तो ये तो थी मेरे प्यारे बच्चों सिमिलरिटी की पहली कंडीशन। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे। क्या
सेकंड कंडीशन ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक एंगल, मतलब दो ट्रायंगल में कोई एक एंगल कॉमन आ जाए, कोई एक कोण कॉमन आ जाए, जैसे ये एंगल ए और ई दोनों के लिए बोल दे कि दोनों आपस में इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल दे दे, साथ में वो ये भी कह दे कि भैया जो रेशियो ए बी का ईजी से है वही रेशियो ए सी का ई एफ से, यानी ये एंगल और इसके अगल बगल की साइडों का रेशियो दे दे, एंगल दे दे और अगल बगल की साइडों का रेशियो इक्वल दे दे, तो भी मेरे प्यारे बच्चों हम ये कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है जी, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ी देर में मजबूती देते हैं, पहले छोटे छोटे सवालों पे चलते हैं और वहां से फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। बताइए और मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं, और फिर ये बताना कि सिमिलर क्यों है। तो आप कहेंगे ये सर ये सीधा पता चल रहा है, ये 60 40 80 है, यहाँ पे भी 60 40 80 है, तो सर ये एंगल 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 की वजह से सिमिलर है, यानी तीनों कोण आपस में बराबर है, इस वजह से समरूप है। आइए इसे बताइए, क्या ये सिमिलर हैं? ये दोनों ट्रायंगल, ये और ये दोनों सिमिलर हैं? तो सर दोनों सिमिलर हैं या नहीं उस बात का पता चलेगा साइडों की लेंथ से। तो साइडों की लेंथ यहां देखें तो 2.5 है, या 2 है, या 3 है, यहाँ 5 है, या 4 है, या 6 है। लेकिन एक चीज अगर आप ध्यान दोगे तो वो ये कि हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है। ये 2.5 का 2 गुना है 5, ये 3 का 2 गुना है 6, और ये 2 का 2 गुना है 4। तो अगर हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ गया, उल्टा भी है क्या कि भाई सारे एंगल इक्वल आ गए तो ट्रायंगल सिमिलर होगी, और सिमिलर होगी तो हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आएगा। और अगर हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ गया तो उल्टा भी अर्थ है कि वो सिमिलर होगी। जैसे यहां ध्यान देंगे तो आप लिखेंगे कि साहब देखो पी क्यू के बटे ले जाते हैं क्या, पी क्यू के बटे ले जाते हैं डीई, क्यू आर के बटे में ले जाते हैं मेरे बच्चे ई एफ, और मेरे भाई पी आर के बटे में ले जाते हैं डी एफ। तो सर सबके रेशियो सेम आ रहे हैं 1/2 1/2 1/2। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर तीनों साइड्स का रेशियो सेम आ जाए तो भी ट्रायंगल सिमिलर होती हैं, और इसे हम कहते हैं साइड 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 रेशियो। अगर तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ जाए तो भी मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं कि ट्रायंगल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सिमिलर है। क्या है मेरे बच्चे, सिमिलर है। अब आते हैं नीचे वाले पे, बताइए ये सिमिलर है या नहीं। तो आप कहेंगे चेक करके देखते हैं। तो सर चेक करके देखेंगे तो ये एंगल 70 डिग्री बिल्कुल ठीक है, ये वाला एंगल भी 70 डिग्री बिल्कुल ठीक है, ये वाली साइड 10 है, ये 5 है, यानी 5 का डबल है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये 2.5 है तो ये 2.5 का डबल होनी चाहिए थी 5, वो है नहीं, तो इसका मतलब ये मेरे प्यारे बच्चों सिमिलर नहीं है, ये सिमिलर नहीं। अब बताइए यहां सिमिलर है या नहीं। तो आप कहेंगे देखो 3 का डबल हो रहा है 6, 2 का डबल हो रहा है 4, लेकिन 2.5 होता तो ये 5 सेट होता, लेकिन यहां 2.7, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं, ये दोनों त्रिभुजें समरूप नहीं। अब आइए यहां मेरे प्यारे बच्चों 80 डिग्री यहां पे भी और 80 डिग्री यहां पे भी, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने तीसरी कंडीशन ना ये एंगल वाली कंडीशन नहीं बताई कि अगर कोई एक एंगल ऐसा है जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो इस कॉमन एंगल के अगल बगल की साइडों का जो रेशियो है उसके अगल बगल की साइडों के साथ रेशियो बैठना चाहिए। अब भैया ये है 2.5, 80 डिग्री के बगल की साइड 2.5 है, और यहां 80 डिग्री के बगल की साइड है 5, तो इसका डबल हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहां मेरे प्यारे बच्चों 80 डिग्री के सामने वाली साइड है 3, जबकि यहां 80 डिग्री के बगल वाली साइड इधर की 6, तो ये सिमिलर नहीं, ये सिमिलर नहीं होगी। हाँ जी, अब यहां आइए मेरे प्यारे बच्चों, बताइए दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी या नहीं होंगी। तो आप कहेंगे देखो 70 और 80, ये तीसरा कोण निकालोगे तो 30 डिग्री आएगा, यहां देखोगे तो 70 और 30 100, तो ये आ जाएगा 80 डिग्री। तो हाँ जी सर ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, दोनों त्रिभुजें आपस में समरूप हो गए। अब अगली चीज पे आते हैं, एक बार रिवाइज कराता हूं कि मैंने क्या क्या कहा। मैंने 2 चीजें बोली आपको। पहली चीज पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करता हूं। देखिए मेरे बच्चे, पहली कंडीशन ये है कि तीनों एंगल अगर ट्रायंगल के आपस में इक्वल आ रहे हैं तो भी त्रिभुज समरूप हो जा रहा है।
तीनों एंगल इक्वल आ जा रहे हैं तो भी ट्रायंगल सिमिलर हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, एग्जाम्पल के तौर पे ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, तो हम कहेंगे कि हाँ दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। बिल्कुल ठीक है, इसे एंगल 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 कहते हैं। दूसरी कैटेगरी ये कहती है कि मान लीजिए ये 50 है, ये 60 है, ये 50 है, ये 60 है, तब भी मेरे प्यारे बच्चों दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ये भी वही कहानी है एंगल एंगल वाली कि दो एंगल इक्वल आ गए तो 180 से घटाओगे तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल आ जाएगा, और उस लिहाज से मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों ही दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। तीसरी जो कैटेगरी है वो ये कि अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहूं कि भाई ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये पी क्यू आर, मैं कह रहा हूं भैया ये वाली साइड 8 है, ये वाली साइड 7 और ये वाली साइड 6 है, ये वाली साइड 16 है, ये वाली साइड 14 है और ये वाली साइड 12। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं क्या कि भैया इन दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है यानी ए बी बटे पी क्यू का जो रेशियो है वही रेशियो बी सी का क्यू आर के साथ है और वही रेशियो मेरे बच्चे ए सी का पी आर के साथ है। तो मेरे बाबू मैं कहना आपको बस ये चाह रहा हूं कि अगर साइड 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 हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ जाए तो भी इसका उल्टा अर्थ यही है कि ये तभी संभव होगा जब दोनों ट्रायंगलें आपस में सिमिलर होंगे। हाँ है ना भाई, सिमिलर होंगी तो रेशियो सेम होगा, और अगर रेशियो सेम हुआ तो इसका मतलब वो सिमिलर होंगे। दूसरी चीज क्या, अगर मैं कहूं कि भाई एंगल कौन सा इक्वल है, तो भाई 8 और 16 का रेशियो 1:2 है, 7 और 14 का रेशियो 1:2 है, तो 6 और 12 का रेशियो 1:2 है। तो 8 के सामने वाला सी है ना, तो एंगल सी जो होगा वो इक्वल होगा 16 के सामने वाले आर के। यहां एंगल ए के सामने वाला 7 है ना, और यहां पी के सामने वाला 14 है, तो एंगल पी के इक्वल होगा। और मेरे प्यारे बच्चों यहां एंगल बी के सामने वाला 6 है, तो यहां एंगल 6 का डबल 12 एंगल क्यू के सामने, तो ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है जी। अब आते हैं सबसे जरूरी पार्ट पे, जो सबसे अहम हिस्सा है सवाल का, वो ये कि अगर मान लीजिए ये वाला कोण भी 50 डिग्री हो और ये वाला कोण भी 50 डिग्री, ठीक है, यानी एक एंगल कॉमन हो, एक एंगल कॉमन हो, एक एंगल कॉमन हो मेरे प्यारे बच्चों। दूसरी चीज, जो एंगल कॉमन है, जो एंगल मेरे प्यारे बच्चों कॉमन है, उसकी अगल बगल की साइड्स, अगल बगल की साइडों का रेशियो, जैसे इसके अगल की साइड मान लेते हैं, नाम रख लेते हैं ए बी सी, और यहां हमने नाम रख दिया पी क्यू आर। तो ध्यान ये देना कि 50 के अगल बगल की साइडें हों, यानी ए बी का रेशियो वो चाहे पी क्यू से दे दे या पी आर से, पर इसी के अगल बगल की साइडों के साथ रिलेशन दे, मान लेते हैं पी क्यू का वही रेशियो है जो मेरे प्यारे बच्चों मेरा एसी का पी आर से, एसी का पी आर से। तो भी मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर कहलाती हैं, और इसमें जो फंडा होगा वो ये होगा कि एंगल साइड साइड, या इसको और बेहतर तरीके से लिखूं तो एंगल बीच में और अगल बगल की साइडें, यानी अगल बगल की साइडों का रेशियो सेम हो और बीच का एंगल सेम हो, तो भी मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही ट्रायंगलें आपस में सिमिलर कहलाती हैं। तो कुल मिला के ये वो क्राइटेरिया हैं जिसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों जब दो त्रिभुजें समरूप कब होंगे। हाँ जी, अब इन्हीं सब बातों पर चर्चा करते हुए सवाल लेते हैं। आइए, आपके लिए पहला क्वेश्चन है, पढ़िए। देखिए मेरे दोस्त, ध्यान से समझिए। सवाल में कह रहा है इन दोनों ट्रायंगलों में रिलेशन इस तरीके से है कि ए बी और एफ डी का रेशियो, ध्यान देना, ए बी और एफ डी, इनका जो रेशियो है, ए बी और एफ डी का जो रेशियो है वो वही है जो बी सी और डी ई का, बी सी और डी ई का। ध्यान देना, दो लिखा है तो मतलब यहां इसके साथ है, और वही रेशियो जो सी ए का ई एफ से, सी ए का ई एफ से। तो कह रहा बताइए कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा। तो मेरे बच्चे यहां सिंगल एंगल के सामने वाली एंगल है बी,
यहाँ सिंगल डंडे के सामने वाला एंगल है डी, तो बी और डी आपस में बराबर होगा। यहाँ डबल के सामने वाला है ए, तो यहाँ मेरे बच्चे डबल के सामने वाला होगा एफ, ये बराबर होगा। यहाँ 3 के सामने वाला एंगल सी है, तो यहाँ 3 के सामने वाला एंगल ई हो। तो ये रिलेशन होगा मेरे प्यारे बच्चों जो बराबर होगा। पहले में आते हैं ए और एफ बराबर होगा, बिल्कुल ठीक है। बी और डी बराबर होगा, बिल्कुल ठीक है। दूसरे में आते हैं सी और एफ, नहीं बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। बी और एफ के साथ भी रिलेशन नहीं है, और ए और ई के साथ भी रिलेशन नहीं है। तो बाकी सब रिलेशन कटते चले जाएंगे, केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। आइए बाबू बताइए। देखिए यार, सबसे जरूरी चीज ये है कि हम इस बात से वाकिफ हो जाए कि भाई दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब कोई दो कोण बराबर दिख जाए। ध्यान दोगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सीधी सीधी है। अगर सीधी सीधी टकरा रहे हैं तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण, यानी सिरों से सिर टकरा रहे हैं बोले कोण, तो ये वाला कोण और मेरे प्यारे जो ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा। आपने कहा ठीक है। ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। हाँ जी, तो मेरे भाई दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा कोण क्या हुआ, बराबर ही होगा। बताया था अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, दो त्रिभुजों के दो दो कोण बराबर, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों का जोड़ 180 होता है। तो ये होगा अल्फा, तो ये वाला भी मेरे प्यारे बच्चों अल्फा ही निकलेगा। हाँ जी, ये मान लेना है कि दो बराबर है, तीसरा बराबर होना ही है, क्योंकि 180 से दोनों जगह घटेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ए ओ की लेंथ रखी 9 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया जी। बी ओ की लेंथ रखी 6 सेंटीमीटर, बहुत शानदार। बीपी की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया जी। तो कहता है ए क्यू की लेंथ बताइए क्या होगी, तो इसको लेंथ मान लेते हैं एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों की दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये वाली और ये वाली दोनों ही त्रिभुज सिमिलर है, और अगर सिमिलर है तो हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। यहां थीटा के सामने वाली साइड एक्स, तो इस ट्रायंगल में थीटा के सामने वाली भुजा 8, बहुत बढ़िया। यहां अल्फा के सामने वाली भुजा 9, और यहां अल्फा के सामने वाली भुजा 6। कैलकुलेट करते हैं, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 चौक 3 तिया 9। तो भैया एक्स की वैल्यू जो आई 3 चौक 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ए क्यू की जो लेंथ होगी, हमने ए क्यू को ही एक्स माना था, तो ए क्यू की जो लेंथ होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। ए क्यू की जो लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी, 12 सेंटीमीटर। हाँ जी, कह रहा भाई दिए गए चित्र में क्यू ए और पी बी ए बी पर लंब है, ए ओ 10 सेंटीमीटर है। बड़ी समझदारी की बात है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। अब तो ये थीटा वीटा लिखो ही मत, बस ऐसे साइन डाला करो कि ये इसके बराबर है। ये 90-90 डिग्री हो गए, दो कोण बराबर हो गए, त्रिभुज समरूप होगी, तो तीसरा ये वाला जो कोण होगा ये हर हाल में बराबर होगा। ये तीसरा कोण मतलब 3 डंडे डाल दिए मैंने अपने दिमाग में, नजर में। अब अब कह रहा है जी एओ की लेंथ 10 है, बहुत बढ़िया। बीओ की लेंथ 6 है भैया, पीबी की लेंथ 9 है। तो बताइए अगर मेरे बच्चे ए क्यू की लेंथ पूछिए क्या होगी। अगर हम थोड़े से भी समझदार हैं तो अब डायरेक्ट मन ही मन रेशियो निकाला करेंगे। क्या भैया 3 के सामने वाली 10 है और यहां 3 के सामने वाली 6, यानी ये दोनों साइड करस्पॉन्डेंस है, तो काटेंगे 2 5 10, 2 3 6। तो इसका मतलब इसकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड इसके साथ 5 3 का रेशियो बनाएगी। तो यहां वर्टिकल अपोजिट के सामने वाली साइड 5 यूनिट होगी, तो यहां वर्टिकल अपोजिट के सामने वाली साइड 3 यूनिट होगी। तो 3 यूनिट 9 को बना रही, तो 1 यूनिट 3, तो 5 यूनिट 15। अगर ये बात पल्ले नहीं पड़ती है तो फिर हमने ये लिखना है कि यहाँ 3 के सामने वाली 10, ये ऐसे, तो हमें ये निकालना है। तो यहाँ वर्टिकल अपोजिट के सामने वाला एंगल ना साइड ए क्यू, यहाँ वर्टिकल अपोजिट के सामने वाली साइड 9, यहाँ 3 के सामने वाली साइड 10, और यहाँ 3 के सामने वाली साइड 6। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 5 10। तो ए क्यू की लेंथ कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 15 सेंटीमीटर।
ए क्यू की लेंथ कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 15 सेंटीमीटर। हाँ जी, आइए आगे। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है। क्या कह रहा है सवाल? सवाल ये कह रहा है कि भैया ये दोनों ट्रायंगलें आपस में सिमिलर है। मैं नहीं कह रहा हूं, ध्यान देना, सवाल कह रहा है ए ए यानी कॉमन होगा ए कोई, तो ये वाला एंगल कॉमन हुआ, ये इसके बराबर है। उसका तो उसने कहा है कि भैया सी बराबर होगा पी के, तो सी कहाँ है? ये रहा। इसको डबल डंडा डाल देता हूं, सी बराबर होगा मेरे बच्चे पी के, ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। और फिर लिखा है कि बी बराबर होगा मेरे भाई क्यू के, तो बी 3 डंडे डाल देते हैं, बराबर होगा क्यू के। बहुत सुंदर। अब लेंथ की वैल्यू दे रखी है, बीसी की लेंथ दे रखी है मेरे भाई 8, बहुत बढ़िया। पी क्यू की 4, ए पी 2.8, ए पी 2.8, सी ए बताना है, सी ए बताना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसकी लेंथ मुझसे पूछी थी, यहाँ 3 के सामने वाली साइड सी है, यहाँ 3 के सामने वाली वैल्यू 2.8। यहां अब मैंने पहले ये ली तो दोबारा दूसरा एंगल भी पहले इसी का लूंगा, तो यहाँ वर्टिकल अपोजिट के सामने 8, तो यहाँ वर्टिकल अपोजिट के सामने 4। देखो यार, 4 दूनी 8, तो सी ए की लेंथ निकल के आई 28 दूनी 56, 5.6 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर है। लेकिन मुझे समझदारी है ये दिखानी कि भाई ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1:2 है, तो हर एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2। तो यहाँ 3 के सामने है, 3 के सामने ये भी 1:2 ही होगा, तो 1 यूनिट 2.8 है, तो 2 यूनिट 5.6 सेंटीमीटर। हाँ जी भाई, बताइए जी। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि बीसी और डीई दोनों पैरेलल हैं, बीसी वाली लाइन और डीई वाली लाइन पैरेलल हैं आपस में। तो मेरे बच्चे, जेड याद है कि भूल गए? आप कहें जी याद है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जेड बनता दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ आपके बनता दिखाई दे रहा है। तो सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। आपने कहा बिल्कुल ठीक है साहब, ये होंगे शीर्षाभिमुख कोण, तो यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, उल्टा जेड यहां पे भी बनता दिखाई देगा। ये भी जेड बनता दिखाई देगा, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। इन्हें भी हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांत अंतः खंड के कोण, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर थे, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर। यहां मैं 3 डंडे खींच देता हूं, वाईफाई के साइन दे देता हूं। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गई? सिमिलर। अब हमसे पूछ रहा है कि ए की लंबाई बताइए। ए मतलब ये वाली लेंथ पूछा है, तो ये बताओ, यहां डबल डंडे के सामने वाली ए हुई, पहले मैंने ये लिए, तो यहां डबल डंडे के सामने वाली साइड 15 आ गई। बिल्कुल ठीक है, वापसी से यहीं पे लूंगा। यहां 3 डंडों के सामने वाली साइड 6 है, यहां 3 डंडों के सामने वाली साइड 12 है, 6 दूनी 12, तो ए की जो लेंथ आएगी मेरे प्यारे बच्चों 7.5 सेंटीमीटर। ए की जो लेंथ होगी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, कितनी होगी? 7.5 सेंटीमीटर। हाँ जी, ये मेरा राइट आंसर है। बताइए भाई। कह रहा है एबीसी और डीईएफ इस प्रकार समरूप हैं, दे रखा है कि सिमिलर हैं, कि ए 47 डिग्री है, ए 47 डिग्री है, ई 63 है, ई 63 डिग्री है। तो कहता है एंगल सी की वैल्यू बताइए। देखिए मेरे बच्चे, कहता है ये सिमिलर हैं, निकालनी नहीं है, दे रखी है, तो मतलब ए किसके साथ कंपेयर कर रहा होगा? डी के साथ। तो अगर ए की वैल्यू 47 है, तो यहाँ डी की वैल्यू भी मेरे बच्चे 47 डिग्री होगी, पहली चीज। दूसरी बात, बी किसके साथ कंपेयर कर रहा होगा? सर बी कंपेयर कर रहा होगा ई के साथ, तो बी कंपेयर कर रहा होगा ई के साथ, तो ई अगर 63 है तो नेचुरल है बी भी 63 डिग्री होगा। तो बचा क्या? सी।
तो भैया 47 63 का जोड़ पड़ेंगे 110, तो ये आएगा 70 डिग्री। और यही सवाल ने पूछा था कि भाई एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 70 डिग्री। हाँ जी करिए। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि एडी 11 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया। ए बी 18 है ये। देखिए यार, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ये पैरेलल है, बिल्कुल नहीं है, पैरेलल दे भी नहीं रखी, और जब नहीं दे रखी तो आपने माननी भी नहीं है। आपने बस ये देखना है कि सर ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल का सम कितना होता है 180। 180 ये 123 है, तो ये कितना बना, तो सर ये बनेगा 6 नहीं 57 डिग्री। ये वाला एंगल होगा 57 डिग्री। बिल्कुल ठीक है, ये वाला एंगल होगा 57 डिग्री। भाई स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम 180 होता है। ये वाले दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं। अब मेरे बच्चे में दो त्रिभुजें बना रहा हूं, दोनों पे आपने फोकस करना है। एक ट्रायंगल बना रहा हूं मैं ए डी ई। इस ट्रायंगल को उठा के मैं यहां ले आया, इसका नाम मैंने रख दिया मेरे बच्चे ए डी ई। ये वाला एंगल है 57 डिग्री। आपने कहा जी ओके, ये वाला डबल मार्किंग है, बिल्कुल ठीक है। एक मैं ट्रायंगल बना रहा हूं ए बी सी। आपने कहा जी ये भी ओके रिपोर्ट आपकी। ये ए है, ये बी है, ये सी। सर ये वाला एंगल भी 57 डिग्री है। भाई भागम भाग नहीं करनी है, ये 57 डिग्री है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये डबल एंगल दे रखा है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। अब आप इतने समझदार हैं कि आप ये बात जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज समरूप हो गया। तो ये 57, ये 57, ये डबल दोनों बराबर हो गए। दो कोण बराबर हो गए तो ये तीसरा कोण होगा, तो ये तीसरा कोण मेरे प्यारे बच्चों भी आपस में बराबर होगा, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा। भाई दो एंगल इक्वल दे ही रखे हैं उसने, तो तीसरा कोण बराबर हो जाएगा। आपने कहा ठीक है, वैसे भी दोनों ही ट्रायंगल में ए कॉमन था, वैसे भी दिख रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें जो लेंथ दे रखी उस पर चर्चा करते हैं। एडी की लेंथ दे रखी थी 18 या 11, ए बी की लेंथ पूरी कितनी दे रखी है 18, बहुत बढ़िया। उसके बाद ए की लेंथ कितनी दे रखी 9। तो मुझसे ईसी पूछ रहा है, ईसी निकालने के लिए पहले एसी निकाल लेते हैं, फिर ए घटा देंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि ए की लेंथ 9 सेंटीमीटर है। तो मेरे बच्चों ये बताओ, यहां डबल एंगल के सामने ना मुझे एसी चाहिए, तो एसी 57 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है एसी, बिल्कुल ठीक है। यहां 57 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है साहब 11, बिल्कुल ठीक है। फिर से बताता हूं, मैंने 57 के सामने एसी ली, यहां 57 के सामने 11 आ गए। अब मुझे ये 18 दे रखी, तो ये डबल एंगल के सामने वाली साइड 18 है, तो भाई यहां डबल एंगल के सामने वाली साइड क्या है 9। तो आंसर लिखोगे 9 दूनी 18, तो मेरे भाई एसी की जो लेंथ आएगी वो 11 दूनी 22 आई। ये लेंथ 22 सेंटीमीटर है, तो 22 में से 9 गया तो मेरे प्यारे बच्चों ये आया 13 सेंटीमीटर। ये आया 13 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों ईसी की जो लेंथ होगी वो 13 सेंटीमीटर। ईसी की जो लेंथ होगी वो 13 सेंटीमीटर होगी। ईसी की लेंथ कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों 13 सेंटीमीटर होगी। हाँ है ना, किसी भाई को यहां तक दिक्कत है तो बताइए। अब इसी तर्ज पे एक अगला सवाल है, करिए। देखिए मेरे बच्चे, हमें यहां पे भी सेम उसी तर्ज पे जाना है कि सर ये 105 है तो ये वाला कोण निकाल देंगे। सर ये निकल जाएगा, क्योंकि ये सीधा 180 डिग्री होगा, तो सर ये आएगा कितना 75 डिग्री। आए जी, ये बना दिया भैया। तो ए, ये डी, ये ई, ये है भैया 75 डिग्री ये वाला कोण, बहुत बढ़िया सेट है मामला। अगला जी, अब एक बना देते हैं साहब पूरी बड़ी ट्रायंगल, ये वाली, ये ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये ट्रायंगल बनाएंगे तो मेरे भाई ए बी सी, ये वाला कोण दे रखा है 75 डिग्री का। आपने कहा ओके। अब भैया एक बात बताओ,
इस 65 का कोई इस्तेमाल तो हो नहीं रहे हैं सवाल। आप कहेंगे बिल्कुल, ये 65 सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है, इसकी जरूरत ही नहीं है। आपको ये देखना कि एक एंगल ये 75 है, इधर ये 75 है, एंगल ए दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, तो दूसरा एंगल ये इक्वल हो गया। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एंगल ए छोटी में भी आ रहा है, एंगल ए पूरी में भी आ रहा है, तो अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडें बराबर हो गई तो तीसरी साइड ना, दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी इक्वल हो गई, यानी ये तीसरा कोण इस वाले तीसरे कोण के बराबर होगा। बस यही तो समझना था, 65 वैसेट की जरूरत ही नहीं है। अब हमें कह रहा है यार ए ई की लेंथ है 10, ए ई की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है जी, मान ली बात। डी ई बटे बी सी, डी ई बटे बी सी का रेशियो दे रखा है 2:3। मेरे भाई एक बात बताना, क्या कि मेरे बच्चे एक बात बताना भैया, क्या कि सबसे पहली चीज तो मुझे ये बताओ कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुई या नहीं हुई। आप कहेंगे बिल्कुल होंगी, और अगर सिमिलर होंगी तो हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, बिल्कुल। तो मुझे पूछा है ए बी, तो बड़ी ट्रायंगल लेता हूं, तो भैया ए बी किसके बराबर दे रखी है, या पहले छोटी ले लेते हैं क्योंकि हमें डी ई बटे बी सी दे रखा है। तो देखो यहाँ डबल एंगल के सामने वाली साइड है डी ई, और यहां डबल एंगल के सामने वाली साइड है बी सी, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि मुझे चाहिए ए बी, तो ए बी है 3 के सामने, तो यहां 3 के सामने वाली साइड क्या है 10, तो यहां 3 के सामने वाली साइड क्या है ए बी। अब बेटा डी ई बटे बी सी का रेशियो दे रखा है 2/3, दो से काटेंगे 5 आएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ए बी की जो लेंथ आई वो आई 15 सेंटीमीटर, ए बी की जो लेंथ आई मेरे बच्चे वो आई 15 सेंटीमीटर, ए बी की जो लेंथ है मेरे बच्चे वो आई 15 सेंटीमीटर, आए ना। अब थोड़ा सा और घुमा के लाता हूं आपको, जन्नत की सैर कराते हैं। आइए सवाल, थोड़ा बढ़िया सवाल है, लगाइए दिमाग। सवाल में ये कह रहा है कि ए सी पी ये वाला एंगल बराबर है किसके, ए बी सी इस वाले एंगल के इक्वल है। अब करिए, बहुत प्यारा सवाल है मेरे बच्चों। देखिए मेरे बच्चे, ट्रायंगल ए बी सी में भुजा ए बी पर कोई बिंदु पी इस प्रकार है कि ए सी पी और ये बराबर हैं। साथ में वो ये कह रहा है कि भैया ए सी की लेंथ है 9 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 9 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। सी पी की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, सी पी की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, बहुत सुंदर। बी सी की लेंथ है 15 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। तो हमसे पूछ रहा है ए पी की लेंथ बताइए क्या होगी, ए पी की लेंथ बतानी क्या होगी मेरे बच्चे। आइए भाई, देखिए सिमिलरिटी बड़ा प्यारा सवाल है, लेकिन आपको चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, तब जाके आप कर पाएंगे इन चीजों को बढ़िया से। आइए, उसी प्रोसेस में चल रहे हैं हम, और बिल्कुल ठीक चल रहे हैं हम। आइए मेरे दोस्त, देखिए मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं, एक ट्रायंगल ले रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों में ए बी सी, ठीक है। एक ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी, दूसरी ट्रायंगल ले रहे हैं ए पी सी। ध्यान देना दोनों में ही ए कॉमन है, एक ट्रायंगल ले रहे हैं ए पी सी। तो बाबू दो त्रिभुज ले ली हैं, एक ए बी सी और एक ए पी सी, ए बी सी। ये वाली साइड 9 है, ये वाला एंगल डबल दे रखा था। ये थी मेरे बच्चे ए पी सी, ए पी, और ये है मेरे भाई सी। इसमें ये वाला एंगल डबल दे रखा है, बहुत बढ़िया। ये वाली साइड 12 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 9 सेंटीमीटर है। अब मेरे बच्चों बात पे आइए गौर करिए, ये बीसी की लेंथ है 15 सेंटीमीटर। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब मेरे बच्चों एक बात बताना मुझे, और वो ये कि एंगल ए कॉमन है कि नहीं है दोनों में। आपने कहा सर एंगल ए बिल्कुल कॉमन है दोनों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा हम नहीं सवाल कह रहे कि भाई एंगल ए से ही ये बनी, एंगल ए से ही ये बनी, तो एंगल ए दोनों मेरे बच्चे क्या हो गई, कॉमन हो गई। दो कोण बराबर हो गए, तीसरा बराबर होगा, तो ये तीसरा कोण इसके बराबर होगा, बिल्कुल ठीक है।
अब मेरे भाई मुझसे पूछा है एपी। एपी तब निकलेगा जब ये पूरा दे रखा हो, या एपी निकालते हैं। चलो एपी निकालते हैं, छोटी ट्रायंगल लेते हैं। तो छोटी ट्रायंगल में डबल के सामने वाली साइड क्या हुई जी? एपी। एपी छोटी ट्रायंगल मैंने पहले ली, डबल के सामने वाली एपी, यहां डबल के सामने वाली साइड है 9। बहुत शानदार और जानदार। अब यहां 3 के सामने वाली साइड क्या है? 12। और यहां मेरे भाई 3 के सामने वाली साइड क्या है? 15। देखो भाई 3 चौक 12, 3 5 15। तो एपी की जो वैल्यू आई वो आई 9 चौक 36/5। एपी की जो लेंथ निकल के आएगी मेरे बच्चे वो 36/5 आएगी, यानी 7.2 सेंटीमीटर। 7.2 सेंटीमीटर मेरा राइट आंसर होगा। एपी की जो लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगी? 7.2 सेंटीमीटर। हाँ है ना? यानी सिमिलरिटी में होगा क्या मेरे बच्चे कि साफ सुथरी सीधी सीधी चीजें दिखाई नहीं देंगी, देखनी पड़ेंगी आपको। साफ सुथरी दिखाई नहीं देती, देखनी पड़ती है। अगर पूछा होता कि भैया ए बी निकालो तो आप ए बी भी निकाल देते। अगर मैं पूछूं कि ए बी बताओ तो आप कहते हैं कि देखो यहाँ कॉमन एंगल के सामने वाली साइड ए बी है। नहीं, जो मतलब एक के सामने ए बी और यहां एक के सामने है 9। बहुत बढ़िया। यहां 3 के सामने 15 है भैया, और वहां 3 के सामने है 12। 3 चौक 12, 3 5 15। तो ए बी की लेंथ आ जाती मेरे भाई 45/9 5 45/4। हाँ है ना? भाग भाग दे लेते, जो आता मेरा आंसर आ जाता। क्लियर है जी? ये तो थे मेरे बच्चे जो डायरेक्ट सिमिलरिटी से मैंने आपको प्रैक्टिस कराए। अब धीरे धीरे इसी चीज को और आगे घुमा फिरा के पूछने की कोशिश करेंगे। आइए, भांजा भांजा भाग क्यों रहा भाई? आइए पहले। देखिए मेरे भाई, पहले सॉल्व कराता हूं फिर आगे बात करें। कह रहा है जी तीनों लाइनें पैरेलल है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, तीनों लाइनें पैरेलल है। एबी की लेंथ 12 है, बहुत बढ़िया। सीडी की लेंथ 18 है, बहुत बढ़िया। एसी की लेंथ 6, ये वाली लेंथ 6, बहुत बढ़िया। मुझसे पूछ रहा है पी क्यू का मान बताइए क्या होगा। पी क्यू का मान बताना है क्या होगा। पी क्यू की लेंथ को मैं थोड़ी देर के लिए एच मान ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। आपने कहा ओके। अब बेटा बड़े ध्यान से समझना, फिर इसके ऊपर एक रिजल्ट डिस्कस करेंगे जिस पे हम चर्चा करेंगे। एक बात ध्यान से देखना यार, मैं पहले ये वाली ट्रायंगल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये वाली ट्रायंगल ले रहा हूं, सिर्फ ये वाली ट्रायंगल ले रहा हूं मेरे बच्चे। लेकिन इसमें आपको एक बात समझनी होगी, और वो ये कि अगर मान लीजिए मेरे बच्चे कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, और अगर मेरे बच्चे मैं इस लाइन के पैरेलल यहां कोई लाइन खींच देता हूं, दूसरी यहां कोई लाइन खींच दे रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात को, यहां कोई लाइन खींच दे रहा हूं दूसरी, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि अगर ये दो लाइनें पैरेलल है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये ट्रांसवर्स लाइन काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाले कोण आपस में बराबर होंगे। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी तो ये वाले जो एंगल होते हैं ये कहलाते हैं संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये दोनों कोण मेरे बच्चे आपस में बराबर होंगे। बहुत बढ़िया। दूसरा मेरे बच्चों ये भी तय है कि ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे।
आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, इसमें दिक्कत नहीं है। और ये तीसरा एंगल मेरे प्यारे बच्चों कॉमन है ही, इसमें दिक्कत ही नहीं है। तो इस बात को आप हमेशा के लिए गांठ बांध लेना कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन अगर हम खींचेंगे तो जो दो त्रिभुजें बनी, कौन कौन सी दो त्रिभुजें बनी साहब? दो त्रिभुजें बनी, कौन कौन सी? एक तो ये छोटे वाली और एक साहब बनी पूरी बड़ी। ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर होती, दोनों त्रिभुजें समरूप होती। तो अगर पिछले वाले सवाल पे आते हैं हम, अगर इस वाले सवाल में आए हम मेरे भाई, इस वाले में, तो ध्यान ये देना कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, तीनों ही लाइनें पैरेलल है। मैं तो अभी ये ले रहा हूं। तो ये वाली ट्रायंगल जो पूरी बड़ी ट्रायंगल है, ये हर हाल में सिमिलर होगी मेरे प्यारे बच्चों किसके? इस छोटी ट्रायंगल के। ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन खींचोगे तो जो ये छोटी ट्रायंगल बनेगी ये बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर होगी। आपने कहा जी बात मान लेते हैं आपकी, अब अपने मास्टर हो तो माननी पड़ेगी आपकी बात। अब आ जाओ मेरे भाई, मानने का मतलब ये हुआ मैं ये इनको मिटा दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए ताकि आपको समझ में प्रॉपर आ जाए चीजें। देखो एक ही बार बैठानी है चीज, एक बार बैठ गई ना सिमिलरिटी की, फिर दिक्कत नहीं आएगी जीवन भर। और ज्योमेट्री ऐसा टॉपिक है जो बहुत खून पसीना मांगता है आपका। अब ध्यान देना, अगर इस लेंथ को मेरे प्यारे बच्चों में x सेंटीमीटर मान लो, यहां से यहां तक की को, यहां से यहां तक की को, तो आप ये बात समझते हैं, अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी, ये वाला कोण इस वाले कोण के इक्वल होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के इक्वल होगा, और ये वाला जो एंगल है तीनों मतलब दोनों ट्रायंगल में कॉमन होगा। तो यहां इस एक के सामने वाली साइड क्या है? x, और पूरी बड़ी ट्रायंगल में इस एक के सामने वाली साइड क्या है? 6। बहुत बढ़िया। यहां कॉमन एंगल के सामने वाली साइड क्या है? h, और यहां पूरी बड़ी ट्रायंगल में कॉमन एंगल के सामने वाली साइड क्या है? 12। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो x की जो वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों h/2 है। x की जो वैल्यू है वो आई h/2। x की जो वैल्यू है मेरे बच्चों क्या आ गई? h/2। आपने कहा ठीक है। अगर ये बात ठीक है तो अगली इस इक्वेशन में आ जाइए। अब मैं आपको समझाने के लिए इधर वाला मिटा दे रहा हूं, ये वाला मिटा रहा हूं ताकि उसी बात को प्रॉपर समझ जाओ। अब इधर आना मेरे बाबू, और मेरे भाई एक बात मुझे समझाना, ये वाली लेंथ क्या थी? x, ये 6 थी, तो नेचुरली ये वाली क्या होगी? 6 माइनस एक्स। आपने कहा जी बिल्कुल ये वाली लेंथ हो जाएगी 6 माइनस एक्स। समझ गए ना? मैंने इस वाली को x माना था, ये 6 थी तो ये 6 माइनस एक्स है। ये वाला जो एंगल है मेरे प्यारे बच्चों, ये कॉमन हो गया। कौन कौन सी ट्रायंगलों में साहब? एक तो इस वाले ट्रायंगल में कॉमन है, दूसरा इस वाले ट्रायंगल में कॉमन है बिल्कुल, और ये साइड आ गई मेरे बच्चे तीसरी। और ये दोनों साइडें पैरेलल दे ही रखी थी सवाल ने। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अगर ये दोनों साइडें पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। बिल्कुल ठीक है। तो यहां देखो इसके सामने वाली साइड है 6 माइनस एक्स, और बड़ी ट्रायंगल में सिंगल के सामने वाली साइड है 6। यहां कॉमन के सामने वाली h है, यहां 18। 6 कम 6, 6 × 18, तो 3 को 6 से गुना करेंगे, 3 × 18 माइनस 3x बराबर h। और मेरे बच्चे पिछली ही स्टेटमेंट में आपने देखा था कि x की वैल्यू h/2 थी, यानी x की जगह आप h/2 रख सकते हैं। तो रख देते हैं x की जगह h/2, तो 18 माइनस 3x, x की जगह h/2 रख दे रहा हूं मैं, बराबर h। अब इक्वेशन सोल्व करनी आती, सबको 2 से गुना कर दो, 18 दूनी 36 माइनस 3h, 2h, 3 और 2 5h बराबर 36। h की वैल्यू जो है वो 36/5 आई। h की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चे? 36/5। और आपसे सवाल में भी यही पूछा हुआ था कि भैया h की वैल्यू बताओ, pq का मान बताओ क्या होगा। तो pq का जो मान होगा मेरे प्यारे बच्चों 36/5 सेंटीमीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों इसी पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ध्यान देना।
क्या, अगर मेरे प्यारे बच्चों ये ट्रायंगल है और अगर इस ट्रायंगल में आपको ये चीज दे रखी हो कि भाई ऐसे तीन लाइनें पैरेलल, जैसे ये लाइन और ये लाइन तीनों पैरेलल दे रखी हो, ध्यान देना, अगर तीन लाइनें आपस में पैरेलल दे रखी हो, ये और ये, और इसके टॉप से जो लाइन जाए वो इसके बेस पे जाके मिले और इसके टॉप वाली लाइन इसके बेस पे जाके मिले, और जहां ये दोनों टकराते हैं वहां से एक लाइन खींची जाए जो इन दोनों के पैरेलल हो और इसकी लेंथ x हो, मान लो इसकी लेंथ y हो और इसकी लेंथ z हो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ एक खूबसूरत संबंध बनता है, और वो संबंध ये कि 1/y यानी जो बीच वाली बनती है, बीच वाली जो लेंथ है 1/y इक्वल टू होता है 1/x प्लस 1/z। ये एक बहुत ही प्यारा रिलेशन बनता है। और अगर मेरे भाई मैं यहां पे इसे सोल्व कर दूंगा, तो सोल्व करूंगा तो x इंटू जेड आया, ये आया z प्लस एक्स आया, तो इसे पलटेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी x इंटू जेड अपॉन एक्स प्लस जेड। तो ये मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। अगर ये दोनों साइडों की लेंथ दे रखी है और इसकी लेंथ आपसे पूछे और वो ये कहे तीनों आपस में पैरेलल हैं और एक दूसरे के टॉप एक दूसरे के बॉटम से जुड़े, और जहां ये टकराए वहां से ये लेंथ y हो, तो मेरे प्यारे बच्चों y की लेंथ x इंटू जेड अपॉन एक्स प्लस जेड के बराबर होगी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। इसी सवाल में जो हमने किया है, हमें इस सवाल में ये दे रखा था भैया, 6 की जरूरत ही नहीं थी कि ये लेंथ है 12, ये लेंथ है 18, हमसे h की लेंथ पूछी थी यानी इसकी लेंथ पूछी थी y। तो y की लेंथ क्या होगी, x इंटू वाई यानी 12 गुना 18 बटे 12 जमा 18, तो 12 गुना 18, 12 और 18 का जोड़ मेरे भाई 30, तो 6 5 30, 6 3 18, तो आंसर लिखोगे डायरेक्ट 36/5, 36/5 सेंटीमीटर। हाँ या ना, क्लियर है? आइए, सवाल में कह रहा है कि ये लेंथ 4 है, ये लेंथ 6 है, कह रहा है दोनों खंभों के बीच की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है, ये लेंथ 10 सेंटीमीटर है, दो खंभे खड़े हैं, खंभा यहां एक खंभा यहां। तो सवाल में कह रहा है कि भैया दोनों खंभों को, कह रहा है पार्ट द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टॉप ऑफ ईच ऑफ द फुट ऑफ द अपोजिट पोल। कह रहा है 2 poles ऑफ हाइट 4 मीटर एंड 6 मीटर आर 10 मीटर अपार्ट। कहते हैं दो खंबे हैं, एक की हाइट 6 मीटर है और एक की हाइट 4 मीटर है, दोनों 10 मीटर दूरी पर खड़े हुए, दोनों एक दूसरे से 10 मीटर दूरी पर खड़े हुए। 2 poles ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर एंड 6 मीटर आर 10 मीटर अपार्ट। अब यहां से आगे सवाल है, कह रहा द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल। कहता है इन खंभों के जो टॉप को जो मिला रही है लाइन, इससे ये वाले से, सवाल में कह रहा है कि ये वाली हाइट बताइए कितनी होगी। तो लेट्स से y है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 4 गुना 6 बटे 4 जमा 6, ये आएगा 24/10। 24/10 को मेरे बच्चे हम क्या लिखेंगे, 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। हमें इसकी जरूरत ही नहीं होती। ठीक है जी, बताइए। जरूरी ये है कि तीनों पैरेलल दे रखी हो। आप कहें यहां तो पैरेलल नहीं दे रखी थी, यहां इसलिए पैरेलल नहीं दे रखी थी, लेकिन पैरेलल थी क्योंकि दो खंबे खड़े हुए हैं। खंबे जो खड़े होंगे वो हमेशा ही लंबवत खड़े होंगे, बिल्कुल सीधे खड़े होंगे, और दो चीजें अगर वर्टिकल अपोजिट हैं, मतलब सॉरी वर्टिकली खड़ी हुई हैं जमीन पे, तो दोनों पैरेलल ही कहलाएंगे। जैसे ये वाली कोई लाइन है, एक यहां खड़ा है एक यहां खड़ा है, अगर ये वर्टिकल खड़े हुए हैं तो ये पैरेलल ही तो कहलाएंगे। हाँ जी, करिए भाई। कह रहा है जी ए बी सी डी और ई एफ, ए बी सी डी और ई एफ तीनों ही आपस में पैरेलल है। ए बी की लेंथ 6 है, सी डी की लेंथ x है, ई एफ की लेंथ 10 है, बी डी की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ये y है। तो कहता है x और y में रिलेशन बताइए, क्या हो गया, x और y की कैलकुलेशन बताइए। सबसे पहले तो हम निकालते हैं x की वैल्यू। तीनों साइडें पैरेलल दे रखी, मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल ने कहा है। सवाल ने कहा है कि भाई ए बी सी डी और ई एफ तीनों आपस में पैरेलल है। तो पहले तो y की वैल्यू ना x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी सर, इन दोनों साइडों का जोड़ ना गुना 6 गुना 10 बटे में 6 जमा 10, तो 16 बटे 6 दाई 60, 6 गुना 10 बटे 16। अब देखेंगे भैया, तो 2 8 16, 2 3 6,
2 चौक 8, 2 5 10, तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 15/4। 15/4 का मतलब बना 3.75, 3.75 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों x की जो वैल्यू है वो 3.75 सेंटीमीटर। हाँ है ना। अब आते हैं आगे। अगर आपने x की वैल्यू निकाल ली तो मेरे बच्चे अब हमें निकालनी होगी y की वैल्यू। किसकी वैल्यू बाबू? y की वैल्यू। आओ जी, अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? जब आपके पास x की वैल्यू आ गई है 15/4, 15/4, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो अब फोकस करना यहां पे, जो मैं समझाना चाह रहा हूं भैया, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। हाँ जी, तो भैया ये जो ट्रायंगल बनेगी, एक ट्रायंगल ये वाली और एक ये ट्रायंगल पूरी बड़ी, ये दोनों सिमिलर होंगी। आपने कहा जी बिल्कुल सिमिलर होगी। समझ रहे हो कि नहीं भाई मेरी बात को? भाई ये दो त्रिभुज सिमिलर हुई ना। कौन कौन सी दो ट्रायंगल सर? सर देखो, एक तो ट्रायंगल ये वाली, ठीक है जी, और एक ट्रायंगल ये वाली। सर ये दोनों की दोनों आपस में सिमिलर होनी है, बिल्कुल सिमिलर होनी, यानी इसी पे लग रही है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी बिल्कुल। और अगर मेरे बच्चे सिमिलर हैं तो ये एंगल दोनों में कॉमन है, बिल्कुल। ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा, पैरेलल लाइन है। ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा, पैरेलल लाइन है, ठीक है जी। ये वाली लेंथ x है जिसकी वैल्यू हमारे पास है, ये वाली लेंथ 6 है जिसकी वैल्यू हमारे पास है, ये लेंथ 4 है और ये वाली लेंथ है y। अब एक बात बताना, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो, और वो बात ये कि बाबू हम इन सबको हटाते हैं, हमें क्या चाहिए? y की वैल्यू। तो बेटा इस छोटे वाली ट्रायंगल में, छोटे वाली ट्रायंगल में इस डबल एंगल के सामने वाली साइड क्या है? y, बिल्कुल। और पूरी बड़ी ट्रायंगल में डबल के सामने वाली साइड क्या है? 4 जमा y। हाँ जी, यहां 3 के सामने वाली साइड है x और बड़े में 3 के सामने वाली साइड है 6, तो x/6। आपने कहा बिल्कुल ठीक रिलेशन निकाला। अब y/4 जमा y, x की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों? 15/4, तो यहां रखते हैं 15/4/6, 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक है जी। यहां बना 4 दूनी 8, 8 को y से किया 8y, 5 को 4 से किया 20 जमा 5y, 5 इधर घटाया 3y बराबर 20, y की वैल्यू 20/3, 3 सेंटीमीटर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। तो y की वैल्यू आएगी 20/3 और x की वैल्यू, अब हमसे पूछा था x और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 3.75 था, y की वैल्यू 6.666 होगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। करिए भाई। देखिए मेरे भाई, x की वैल्यू निकालना बेहद आसान है। कैसे भाई? तीनों पैरेलल हैं तो 12 गुना 20/12 जमा 20। आप कहेंगे जी 12 गुना 20/12 में 20 जोड़ा 32, 4 8 32, 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो x की जो वैल्यू आई वो आई मेरे बच्चे 15/2, यानी 7.5। तो x की वैल्यू 7.5 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए राइट है। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मेरे बच्चे, अगर हम y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो हमें क्या ऑप्शन लेना पड़ेगा? हम ये बात जानते हैं कि यार इस वाली ट्रायंगल की अगर हम कहानी ले लें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, बिल्कुल ऐसा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण इक्वल होगा, बिल्कुल ठीक है जी। अब ये वाला एंगल दोनों में ही सेम है ना, बिल्कुल ठीक है। तो ये वाली ट्रायंगल हम लेना चाह रहे हैं, ठीक है जी। अब आइए, तो ये बताओ, यहां सिंगल के सामने वाली साइड y, यहां सिंगल के सामने वाली साइड 6 जमा y, यहां डबल के सामने x, यहां डबल के सामने 12। अब x की वैल्यू हमने निकाली थी 15/2, तो x की वैल्यू हम यहां रख देते हैं मेरे भाई 15/2, x की जगह हम रख देते हैं 15/2। अब ध्यान देना, 3 चौक 12, 3 5 15,
तो 4 दूनी 8, 8 को y से गुना किया 8y, 5 को 6 से किया 30 जमा 5y, 8 में 5 गया 3y बराबर 30, y की वैल्यू आई 10। अब मेरे प्यारे बच्चों y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखो मेरे भाई सवाल में कह रहा है कि ए बी और ई एफ जी सी डी तीनों लाइनें आपस में पैरेलल दे रखी हैं। ई जी 5 सेंटीमीटर है मेरे बच्चों और जी सी की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। उसके बाद ए बी की लेंथ है 15 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया शानदार। उसका डी सी की लेंथ है 18 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। ये 5, ये 10, ये 18 है। अब बेटा मैंने इसी को ब्रेक करके बनाया हुआ, ये 5 है, ये 10 है, ये 18। देखिए यार मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात का जवाब देना आप सारे, और वो ये तो स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। आपने कहा सर बिल्कुल दे रखी थी। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो भैया जेड बनता दिखाई दे जाएगा आपको यहां पे। हाँ जी सर, ये जेड बनता दिखाई देगा। तो यानी ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, इन्हें ही हम कहते हैं वर्टिकल ना वो सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःखंड के कोण। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, इन्हें भी हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। और ये है तीसरा कोण जिसे हम वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आपने कहा ठीक है। मेरे बेटा एक बात बताना, और वो बात ये लेंथ 5 है, ये 10 है, ये 18, ये निकाल सकते हैं। आप कहेंगे आराम से निकल जाएगा, कैसे? यहां वर्टिकल के अपोजिट साइड x है, यहां वर्टिकल के अपोजिट वाली साइड 18 है, इसमें डबल के सामने वाली साइड 5 है और यहां डबल के सामने वाली साइड 10 है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 नीम 18। तो x की जो वैल्यू है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 9 सेंटीमीटर। x की जो लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? 9 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक है। अगर x की लेंथ 9 सेंटीमीटर है, अब सवाल पे आगे बढ़ते हैं, यानी ये वाली साइड की लेंथ आ गई 9 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, अगर ये लेंथ 9 सेंटीमीटर है, मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए हटा ही दूं। अब आइए मेरे दोस्त, एक बात बताइए, दोनों लाइनें पैरेलल है? बिल्कुल है। ये कितनी दे रखी है? 15। बिल्कुल। ये वाली यहां से यहां तक की 5 थी और ये 10 थी, तो ये पूरी लेंथ कितनी आ गई? 15। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है? बिल्कुल है सर। अगर ये पैरेलल है तो मेरे बच्चे ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे? बिल्कुल, क्योंकि इन्हें हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ये एंगल दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन आ गया, छोटी में भी और बड़ी में भी, तो दो सिमिलर ट्रायंगल बना देगा, एक ये की पूरी बड़ी। तो बेटा एक बात बताओ, पूरी बड़ी ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या हुई? AC। बिल्कुल ठीक है। और छोटी ट्रायंगल में इसके सामने वाली साइड हुई 15। बड़ी ट्रायंगल में इस कॉमन एंगल के सामने वाली साइड हुई 15 और छोटी ट्रायंगल में कॉमन के सामने वाली साइड हुई 9। 3 5 15, 3 3 9, 3 5 15। तो मेरे प्यारे बच्चों AC की जो लेंथ आएगी वो आएगी 25। आपने कहा जी AC की लेंथ 25 सेंटीमीटर है, हमें दिक्कत नहीं। यही हमसे सवाल में पूछा था। अब आप कहेंगे कि सर इस x की वैल्यू तो हम सीधा ही निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू होगी 15 गुना 18 बटे 15 जमा 18। नहीं सर, ये गलत है। ये गलत क्यों है? इसलिए है कि ये फंडा तब इस्तेमाल होता जब ये लाइन इसके फुट पे नहीं इसके फुट पे आई होती, यहां होती। जब इसका टॉप इसके बॉटम को मिले और इसका टॉप इसके बॉटम को मिले, तब जाके मेरे प्यारे बच्चों ये वो सिनेरियो तैयार करते हैं जो हमने पीछे पढ़ा था। वो वाला सिनेरियो होगा कि x की वैल्यू इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन अपॉन में इन दोनों के जोड़ के वैल्यू के बराबर होती है, यानी इनके बटे के वैल्यू के बराबर होती है। मेरी बात समझ पाए? ये सवाल थोड़ा डिफरेंट था, जो आपको उम्मीद है समझ आया होगा। तो आज के लिए मेरे बच्चे इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।